जय गुरु जी। संगत जी, आज बुधवार है, बड़ा ही अच्छा दिन है, बहुत शुभ दिन है बुधवार का। गुरु जी आज बुधवार वाले दिन मेरे से सत्संग शेयर करवा रहे हैं। मेरे को बड़ा ही अच्छा लग रहा है संगत जी। आज का सत्संग सुन के आपकी सारी परेशानियां खत्म होने वाली हैं। अगर आपके घर में कोई परेशानी चल रही है, कोई दिक्कत चल रही है संगत जी, तो आज वो खत्म हो जाएगी सिर्फ और सिर्फ इस सत्संग को सुनकर। सभी तरह की परेशानी, जैसे पैसों को लेकर दिक्कत, पैसों की परेशानी, फाइनेंशियल प्रॉब्लम, या आपके घर में संगत जी रोज रोज कलेश होते हैं, घर में लड़ाइयां झगड़े होते हैं, या फिर घर में कोई और प्रॉब्लम चल रही है संगत जी, तो उसके लिए गुरुजी ने आज ये बुधवार का स्पेशल सत्संग ब्लेस कर दिया है। संगत जी ये चमत्कारी सत्संग है और सिर्फ आज के लिए ही है संगत जी। आपको आज ही ये सत्संग सुनना पड़ेगा, कल नहीं संगत जी, कल मत कर देना। ये सिर्फ चमत्कारी सत्संग आज के लिए ही है। अगर आप आज इस सत्संग को सुन लोगे ना एक बारी, इस सत्संग को सुनने के बाद संगत जी आप देख लेना, आपकी सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी और आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये सब कुछ हुआ कैसे। आप खुद हैरान हो जाओगे संगत जी। मेरी बात को मान लो, आज के ये चमत्कारी सत्संग को सुन लो एक बारी, देखना सत्संग को सुनते ही आपको गुरुजी की ब्लेसिंग मिल जाएगी, आपके घर परिवार के ऊपर कृपा भी हो जाएगी। संगत जी मैं ऐसे नहीं कह रहा, मेरी बात को मानो। आज के इस बुधवार के स्पेशल सत्संग को पूरा सुनो, ध्यान से सुनो, बीच में छोड़कर मत चले जाना, क्योंकि संगत जी आज आपको गुरुजी की बहुत बड़ी ब्लेसिंग मिलने वाली है। तो अगर आप सत्संग को बीच में छोड़ के चले गए तो आपको ब्लेसिंग कैसे मिलेगी। लोग आजकल ऐसे ही करते हैं, सत्संग को बीच में छोड़ के चले जाते हैं, सत्संग को अधूरा छोड़ के चले जाते हैं, और फिर वही लोग बाद में कहते हैं हमें तो गुरुजी की ब्लेसिंग ही नहीं मिली, हमारा तो गुरुजी ने कल्याण ही नहीं किया, हमारे घर परिवार पे तो कृपा ही नहीं हुई गुरुजी की। तो संगत जी मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता कि आपके साथ भी कुछ ऐसा हो, बल्कि संगत जी मैं तो आपका भला चाहता हूँ, आपका अच्छा चाहता हूँ। मैं तो चाहता हूँ आज आपको गुरुजी की ब्लेसिंग मिल जाए, आपके घर परिवार के ऊपर कृपा भी हो जाए, आपके घर में सुख शांति बनी रहे, घर में खुशियां आए, सुख आए। संगत जी मैं तो ये कहता हूँ कि आपके साथ ऐसा हो। सो प्लीज संगत जी आप इस सत्संग को पूरा सुनो, ध्यान से सुनो, और जाते जाते संगत जी मेरी आप सबसे ये हाथ जोड़ के विनती है, ये रिक्वेस्ट है कि आप इस सत्संग को जरूर लाइक करो, शेयर करो। नीचे बटन आ रहा है लाइक करने वाला भी, शेयर करने वाला भी। अगर आप एक एक करके भी सत्संग को लाइक करते जाओगे ना संगत जी, तो ये सत्संग बड़ी आगे तक जाने वाला है और संगत भी इस सत्संग को सुन सकेगी और गुरुजी की ब्लेसिंग उन सबको भी मिलेगी जैसे हम सबको मिल रही है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज का। संगत जी ये बात तो गुरु जी ने खुद बोली हुई है, आपने भी सुना होगा। जो सत्संग को पूरा सुनेगा, जो सत्संग को ध्यान से सुनेगा, मैं तो उसी को ब्लेस करूंगा, मैं उसी का कल्याण करूंगा। तो संगत जी अभी आपने देखना है कि आपने गुरु जी की ब्लेसिंग लेनी है या नहीं लेनी है। जय गुरु जी। संगत जी आज हम दिल्ली की एक संगत कोमल अरोड़ा आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। मैं सत्संग को स्टार्ट कर रहा हूँ। मैं कोमल अरोड़ा मुखर्जी नगर दिल्ली में रहती हूँ। मेरी जर्नी गुरु जी के साथ 2023 के अंदर शुरू हुई है। संगत जी देखो, सबसे पहली बात संगत जी ये है मेरे सत्संग के अंदर कि हम ना संगत जी कभी टाइम की कदर नहीं करते। जब टाइम अच्छा चल रहा होता है ना, जब अच्छा समय चल रहा होता है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होती लाइफ के अंदर, तो संगत जी हम उस टाइम की कभी कदर नहीं करते। मतलब पैसे होते भी हैं, ज्यादा पैसे भी होते हैं, तो कभी उनकी संगत जी कदर नहीं करते, उनकी वैल्यू हमारे सामने होती ही नहीं। हमारे घर पे संगत जी ऐसे ही था। देखो टाइम बुरा कब आ जाए कोई पता नहीं चलता संगत जी। मतलब अच्छे समय भी संगत जी हम लोगों को गुरु जी को याद करना चाहिए। पर आपको मैं क्या बताऊं संगत जी, हमारा तो गुरु जी के साथ कोई कनेक्शन ही नहीं था, कोई जाना आना ही नहीं था संगत जी। हम तो एकदम से गुरु जी के पास में पहुंच गए और पता भी नहीं था कि जाएंगे। ये भी संगत जी पक्का पता नहीं था हम लोगों को। अभी आप आगे सत्संग सुनते जाओ, आपको पता चल जाएगा संगत जी क्या हुआ हमारे साथ। संगत जी मैं आपको साफ बताऊं, मेरे अंकल का ना काम बड़ा अच्छा चल रहा था, पैसे की कोई दिक्कत नहीं थी हमारे घर पे, कोई परेशानी नहीं थी संगत जी हम लोगों को। जहाँ पे हम लोग संगत जी रहते थे ना मुखर्जी नगर के अंदर,
ठीक सामने वाले घर में संगत जी एक आंटी रहते थे। मतलब काफी एज थी उनकी, 60-65 साल के लगभग थी। संगत जी वो आंटी हर रोज ना हमारे घर पे आते, क्योंकि संगत जी उनका कोई ना मतलब था नहीं। उन्होंने संगत जी शादी भी नहीं करी और कोई उनका संगत जी घर पे था ही नहीं, पूरा घर उनका था। संगत जी अकेले वो रहते थे, अकेले सब कुछ मैनेज करते थे। तो संगत जी बिल्कुल अकेले, मतलब इतनी मुश्किल से वो संगत जी हमारे घर पे आते रोज। तो हम लोग ना कभी संगत जी ऐसे हम जैसे खाने का टाइम हो रहा है, जैसे कुछ चाय पीने का टाइम है, कोई रोटी खाने का टाइम है, लंच का, डिनर का, तो जैसे वो आंटी आ गए संगत जी, तो हम लोग ना उनको भी संगत जी मतलब खाना वगैरह उनको देते थे संगत जी, क्योंकि देखो ऐसे वो अकेले बेचारे वो कहाँ बनाएंगे अपने लिए। तो हम लोग संगत जी ऐसे कई बारी किया हमने। अब वो आंटी को संगत जी देखो एकदम से ना उनको जरूरत पड़ गई मकान बेचने की। मतलब आना जाना बड़ा था उनका हमारे घर पे, कोई ऐसी दिक्कत नहीं थी। हमेशा संगत जी रोज ही वो आते थे मेरी मदर इन लॉ के पास, मेरे फादर इन लॉ के पास, ऐसी बात करने क्या चल रहा है। मेरे अंकल के पास भी संगत जी, और मैं तो जब से मेरी शादी हुई है तब से मैं उनको देख ही रही हूँ 5-7 सालों से, ठीक है ना। पर मेरे अंकल कहते हैं वो तो यहाँ पे 40-50 साल से रह रहे हैं। तो मतलब देखो संगत जी वो तो पुरानी बात है, पर मैं आपको आज का बताती हूँ। तो उन्होंने संगत जी अपना घर बेच के, संगत जी उनका ये ड्रीम था कि मैं ये सारे पैसे अपने घर के ना मेरे को मंदिरों में दान करने हैं पैसे। तो संगत जी वो हमारे पास आए मुझे घर बेचने। उनको संगत जी मेरे अंकल की ड्यूटी लगाई कि कोई बढ़िया सा प्रॉपर्टी डीलर हो जो मुझे इस घर के अच्छे पैसे दिलवा दे, ताकि मैंने पूरी यात्रा करनी है और सारे पैसे मैंने दान करने हैं हर एक मंदिर में जाकर, चाहे वो मंदिर कहीं पे भी है। मैंने सारे पैसे ना यात्रा में खर्च करने, क्योंकि मेरा आगे पीछे कोई है नहीं, कौन संभालेगा इस घर को। ऐसे लोग आ जाएंगे कब्जा करके बैठ जाएंगे, उसका कोई फायदा नहीं है, बल्कि ये पैसों को मैं अच्छे कामों में लगाती हूँ। तो मेरे अंकल ने कहा बिल्कुल आंटी आपका जैसे मन करता है वैसे करो। उन्होंने संगत जी मेरे अंकल की लगाई ड्यूटी में से। मेरे अंकल है संगत जी जो ना बड़े मतलब हेल्पफुल हैं, बड़े आपस के जैसे कोई काम हुए आसपास के संगत जी वो ना मतलब कर देते हैं, ऐसा नहीं है, बहुत अच्छे हैं। ये मैं इसलिए नहीं कह रही कि वो मेरे अंकल है, नहीं संगत जी, एज अ ह्यूमन बीइंग संगत जी वो इतने अच्छे हैं कि मतलब किसी बिना किसी लालच के, बिना किसी उसके भेदभाव के संगत जी वो आपका काम, आप भी आओगे ना अगर वो आपका काम संगत जी अगर हो पाएगा तो पूरी कोशिश करेंगे, अपना काम रोक के भी कोशिश करेंगे संगत जी, वो ऐसे से। तो मेरे अंकल ने घर पे कहा कि वो आंटी आए थे वो कह रहे थे घर बेचना है। तो मेरे जो फादर इन लॉ है संगत जी उन्होंने कहा घर बेचना है, क्यों क्या हो गया सब। संगत जी पूरी उनको बात बताई कि ऐसे करके वो कहते करे अच्छा हाँ उन्होंने मुझे भी कहा था, तो ठीक है। तो मेरे अंकल को मेरे फादर इन लॉ कहते हैं कि अरे यार सामने घर बिक रहा है, वो आंटी बेच रहे हैं, जो मार्केट वैल्यू है वो हमसे ले ले, हमें दे दे वो घर, हमारे काम आ जाएगा, पैसे भी पड़े हुए बैंकों के अंदर, इतने पैसे पड़े हुए हैं, उसका ये घर ले लेते हैं, काम आ जाएगा, थोड़े से पैसे इन्वेस्ट भी हो जाएंगे और बच्चों के आगे काम आएगा। संगत जी मेरे 2 बेटे हैं, छोटे हैं अभी, एक बेटा 9 साल का है, एक बेटा 11 साल का है। तो संगत जी मेरे अंकल ने कहा हाँ पापा मतलब बात तो ठीक कह रहे हो, पैसा हमारे पास है ही है खुला, कोई दिक्कत तो है नहीं पैसे वैसे की, तो हम लोग ऐसा करते हैं घर ले लेते हैं। वो उन आंटी से बात करी संगत जी, मतलब पूरी डील फाइनल हो गई। वो घर था संगत जी 2 करोड़ रुपए का, पूरा घर था संगत जी 2 करोड़ रुपए का। मेरे अंकल ने कहा आंटी आप 2 करोड़ का है ना, आप 2 करोड़ 10 लाख 15 लाख मेरे से ले लो, आप ये घर मुझे दे दो, क्योंकि देखो हमारा सामने घर है, हमारा एक और घर बन जाएगा, आपको पैसे चाहिए मैं आपको पैसे ज्यादा दे दूंगा। वो आंटी कहते नहीं, तू अगर ले रहा ना इस घर को तो तू चाहे मुझे 1.5 करोड़ ही दे दे, मैं उससे ज्यादा नहीं लेंगी तेरे से। संगत जी मेरे अंकल ने उनके कहने पे भी संगत जी 1.5 करोड़ नहीं दिए, 2 करोड़ दिए संगत जी, क्योंकि देखो वो उनकी जो वैल्यू, देखो हमें किसी का संगत जी हक नहीं मतलब कि खाना है ना, जो उनका हक है संगत जी उनको मिले, जो हमारा है हमें मिले, हम तो उस चीज के पैसे उनको दे रहे थे। वो आंटी ने बड़ी जबरदस्ती संगत जी फिर वो लिए पैसे 2 करोड़, मेरे अंकल ने चेक दिया उनको, ये लो आंटी अब आपके पैसे आप जानो। और आंटी कहते मैं अब जा रही हूँ यहाँ से, मैं पूरी मतलब यात्रा करूंगी, अगर जिंदा बच गई तो आऊंगी वरना नहीं आऊंगी। सबको मिल के गए आंटी, पूरी कॉलोनी के अंदर सबको मिल के गए, सबके घर पे, मतलब बहुत अच्छे आंटी थे संगत जी, वो बहुत अच्छे आंटी। वो आंटी तो चले गए संगत जी, अब वो घर हमारा हो गया। अब हम लोग सोचे क्या करें इसको तोड़ के बनाएं, क्या करें। उसी चक्कर में संगत जी 6-8 महीने निकल गए,
6-8 महीने ऐसे निकल गए संगत जी। टाइम तो देखो ऐसे बीतता है, और वो समय हमारा अच्छा चल रहा था, पर हमें उस अच्छे समय की कदर नहीं थी संगत जी। मेरे अंकल ने, मैं ये नहीं कह रही मेरे अंकल बड़े अच्छे हैं, उन्होंने बड़े अच्छे अच्छे काम किए हुए हैं, मतलब सारे अच्छे काम किए हुए हैं, ऐसा नहीं है संगत जी। गलतियां उन्होंने भी करी हैं लाइफ में, ऐसी बात नहीं है। हर कोई करता है गलतियां संगत जी, नुकसान फायदा हर कोई करता है अपना। हम सभी इंसान है संगत जी, गलतियां इंसानों से होती हैं। तो आप देखो क्या हुआ, 6-8 महीने वो घर पड़ा रहा। मेरे फादर इन लॉ की इस बीच में डेथ हो गई, अचानक से हार्ट अटैक आया, डेथ हो गई। हम लोग बड़े संगत जी फिर 2-4 महीने उसमें निकल गए कि पापा चले गए, पापा चले गए। दुख तो देखो होता ही है ना, दुख तो होता ही है संगत जी, पर तब भी हमारा काम चलता रहा। पर जैसे ही मेरे पापा की डेथ हुई ना संगत जी, हमारा काम इतना डाउन हो गया। मेरे अंकल का मतलब उनकी शॉप है अच्छी होलसेल की, ऐसा डाउन हो गया संगत जी काम के घर का खर्चा चलना मुश्किल हो गया। मतलब जब पैसे थे तो हमने वो पैसे नहीं जोड़े, इकट्ठे करके नहीं रखे, जोड़े पर किसी काम में लगा दिए। वहां से 2 लाख रुपए जोड़े तो 2 लाख की गाड़ी ले ली कोई पुरानी, पैसे जोड़े कुछ और ले लिया, और फिर पैसे जोड़े फिर घर ले लिया। पर संगत जी वहां पर पैसे बिल्कुल खत्म हो चुके थे, बिल्कुल खत्म। घर का खर्चा चलाने के लिए भी संगत जी मेरे अंकल के पास पैसे नहीं थे, और हम लोग दर दर की ठोकरें खा रहे थे। और एक टाइम तो ऐसा आया था कि मेरे अंकल को अपनी दुकान तक बेचने का मतलब ये मन कर गया था कि मैं अपनी ये दुकान ही बेच दूं, कुछ तो पैसे निकल आएंगे, वरना यहाँ तो काम ही नहीं है किसी का भी। संगत जी बड़ा मार्केट में काम ही नहीं था उस समय। आप देखो संगत जी, जब दुख आते हैं सारे दुख एक साथ आ जाते हैं, और दुख कभी बता के नहीं आता कि मैं आ रहा हूं तुम तैयारियां कर लो, है ना। बुरा समय कभी बता के थोड़ी आता है कि मैं आने वाला हूं तुम तैयारियां कर लो बेटा, है ना। संगत जी को तो अचानक से आ जाता है, और वही हुआ। मेरी मदर इन लॉ की संगत जी तबीयत इतनी खराब हो गई, इतनी खराब हो गई। देखो वो ठीक थे तो बिल्कुल ठीक थे, बिल्कुल हेल्दी, बिल्कुल फिट एंड फाइन, रोज सुबह रात शाम वॉक करनी, पूरा अपने शरीर का ध्यान रखना। और मैं आपको बताऊं संगत जी, ये बात मैंने अपने घर पे देखी है, जो लोग सबसे ज्यादा शरीर का ध्यान रखते हैं ना, जो लोग सबसे ज्यादा देखते रहते हैं, अरे कुछ ये तो नहीं हो गया, वो तो नहीं हो गया, हमें तो ये हो गया, हमें तो वो हो गया, वो ही लोग सबसे ज्यादा बीमार पड़ते हैं संगत जी। ये बात मैंने अपने घर पे ही देखी है। मेरी मदर इन लॉ को बड़ा वहम था। वहम क्या मतलब, वो उनको ये बात हजम ही नहीं होती थी कि मैं बीमार हूं। उनको था कि मैं हमेशा ठीक रहूं, चाहे आखिरी मतलब उम्र तक मैं बिल्कुल ठीक हूं, मुझे एक पिंपल तक नहीं होना चाहिए। अब संगत जी ऐसे बताओ, ऐसे गुजारे होते हैं, है ना। और इतना ध्यान नहीं रखना चाहिए संगत जी। आप एक चीज का जितना उसका ध्यान रखोगे, जितना उसको, संगत जी शरीर है, बीमार भी होगा, ठीक भी होगा, सारी चीजें आगे आती रहती हैं संगत जी। ये तो है नहीं कि हम बिल्कुल ठीक ही रहे पूरा बचपन से लेके बुढ़ापे तक, हम बिल्कुल ठीक, हेल्दी, फिट एंड फाइन घूम फिर रहे हैं, दौड़ रहे हैं। ऐसा होता है बताओ जरा, नहीं होता ना संगत जी। पर मेरी मदर इन लॉ को ये चीज थी। अब वो बीमार पड़े तो इतने हो गए संगत जी, उनका लिवर फेल हो गया, लिवर फेल हो गया संगत जी, पता भी नहीं चला हमें तो। वो तो जब उनके मतलब सारे चेकअप हुए तो पता चला कि इनका लिवर तो पिछले 4 महीनों से फेल है, और मतलब इसीलिए उनको ना कोई चीज हजम हो रही है, ना कुछ वो खा पा रहे हैं, ना कुछ कर पा रहे हैं। संगत जी हम लोग तो इतने परेशान हो गए, अब क्या करें क्या करें। संगत जी हमारे मतलब यही दिल्ली के अंदर ही बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, BLK करके। हॉस्पिटल तो बहुत बड़े बड़े हैं संगत जी। हमने वहां अपनी मम्मी को संगत जी, मेरे अंकल ने वहां पे मतलब दिखाया डॉक्टर को, तो डॉक्टर कहते हैं देखो जी इनका लिवर ट्रांसप्लांट होगा, उसके बिना तो कुछ भी नहीं हो पाएगा, इनका लिवर ट्रांसप्लांट किया जाएगा। तो मेरे अंकल ने डॉक्टर साहब से पूछा कि मतलब डॉक्टर साहब तो लिवर हम लोग कैसे अरेंज करेंगे। तो कहते आपके पहले तो घर के देखो फैमिली मेंबर्स का, किनका इस मतलब इनके साथ में ब्लड का जो ग्रुप्स है, जो टेस्ट होते हैं संगत जी, जो मैच कर रहा है। तो देखा तो मेरे अंकल का मैच हो रहा था।
पर जब संगत जी हम लोगों ने खर्चा पूछा ना उस चीज का, 40 से 50 लाख रुपए खाली खर्चा खर्चा संगत जी ऑपरेशन का। हम लोग तो इतने संगत जी इतने मतलब दुखी हो गए, एक काम नहीं है, दुकान बेचने की नौबत आई हुई है और ऊपर से इतना बड़ा हमारे ऊपर दुख आ गया संगत जी, परेशान हो गए। मेरी मम्मी ने, जो मेरी मदर इन लॉ है संगत जी, उन्होंने तो साफ कह दी ये बात, कोई इलाज करवाने की जरूरत नहीं है, मैं जा रही हूं, मुझे जाने दे, मुझे मत रोक, मुझे रोकेगा तू भी परेशान होगा, तेरा परिवार भी परेशान होगा, ये घर तक बिक जाएगा, पर मैं ठीक नहीं हो पाऊंगी, मेरा अब जाने का टाइम आ गया, मेरे को भगवान जी बुला रहे हैं, भगवान जी बुला रहे हैं। संगत जी मेरे अंकल ने कहा नहीं मम्मी, मैं ये नहीं होने दूंगा, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े, चाहे मैं मकान वकान सब बेच के, चाहे मुझे झुग्गी क्यों न डालनी पड़े, चाहे मैं झुग्गी में रह लूंगा, पर मैं आपका इलाज होने में कोई कसर नहीं छोड़ने वाला। बाकी ऊपर वाले की मर्जी है, जो है वो तो होना ही है। संगत जी मेरे अंकल ने काफी जगह से देखा कि चलो हमारा मकान बच जाए किसी तरीके से, हम लोग पैसे बाहर से अरेंज कर लेते हैं। संगत जी बड़े लोगों से पूछा आजकल कौन देता है 40-50 लाख रुपए, संगत जी 40-50 हजार रुपए कोई नहीं देता आजकल, तो 40-50 लाख रुपए कौन देगा, आप मुझे बताओ। संगत जी मेरे अंकल ने देखा कि चलो भाई अब तो कोई ऑप्शन नहीं है, अब जो सामने वाला घर लिया हुआ है आंटी का उसी को बेचना पड़ेगा, क्योंकि और तो कोई ऑप्शन है ही नहीं ना। अब अपना घर थोड़ी बेचेंगे संगत जी, जहाँ पे रह रहे हैं, जो सामने इन्वेस्टमेंट करी हुई है वो बेचते हैं। संगत जी मेरे अंकल पहुंच गए प्रॉपर्टी डीलर वाले के पास कि भाई मैंने घर बेचना है, इसको मुझे चाहे मुझे थोड़े कम पैसे मिल जाए मैं ठीक हूँ, मेरे को अपनी मम्मी का इलाज करवाना है, मेरे पास पैसे नहीं है। संगत जी वो प्रॉपर्टी वाले अंकल बड़े अच्छे थे, वो कहते हैं, मेरे अंकल का नाम संगत जी अंकित है, वो कहते देख अंकित, इस घर की वैल्यू आज तेरे को 50 लाख भी नहीं मिलने वाले, क्योंकि जो 2 करोड़ वैल्यू थी ना इसकी वो तब थी, आजकल मार्केट बहुत डाउन चल रही है, ये घर रह गया 20-25 लाख रुपए का, बोल बेचना तो बता। संगत जी हम लोग तो ऐसे धर्म संकट में पड़ गए थे, कुछ समझ ही नहीं आ रही थी, मतलब मकान बेचने जा रहे हैं और वो कह रहे हैं 20-25 लाख मिलेगा, मत बेच, वो मना कर रहे हैं हमें कि 20-25 लाख से तू क्या करेगा, तेरा घर भी चला जाएगा और तेरी मम्मी का इलाज भी नहीं हो पाएगा। संगत जी ऐसे धर्म संकट में पड़े कि कुछ समझ नहीं आ रही थी कहां जाएं, और काम धंधा बिल्कुल बंद हो चुका था। फिर शॉप बेचने की बारी आई, शॉप संगत जी हमारी वो भी मतलब 15-20 लाख से ज्यादा की नहीं थी, मार्केट में थी, तो वो भी संगत जी हम लोगों ने नहीं बेची, क्योंकि जब पैसे ही नहीं मिल रहे संगत जी, मतलब हम लोग इलाज नहीं करवा पाए, मम्मी का इलाज नहीं करवा पाए संगत जी, क्योंकि पैसे का अरेंजमेंट बिल्कुल भी नहीं हो रहा था। और डॉक्टर पता क्या कह रहे थे, 40-50 लाख तो हमने फिर एक और हमने हॉस्पिटल में संगत जी मम्मी को दिखाया था, मेरी मदर इन लॉ, वहां के डॉक्टर ने हमें ये बोला कि 40 से 50 लाख का तो खाली खर्चा है ऑपरेशन वगैरह का, बाकी उसके बाद की जो है वो तो आप मतलब आपका लाइफ टाइम ये दुखी रहेंगे फिर, क्योंकि एक बार अगर आपने शरीर के साथ में ऐसा कुछ कर दिया, खिलवाड़ करा, तो संगत जी चीजें कहाँ ठीक होती हैं फिर, वो है ना। और वो भी यंग एज में तो चलो ठीक हो भी सकती हैं, इतनी ओल्ड एज में कहां से ठीक होंगी। डॉक्टर का हम लोग डॉक्टर के पास जाते रहे, एक जगह बात संगत जी बनने भी वाली थी। मेरी मदर इन लॉ ना, उन्होंने पता है क्या किया संगत जी, उनका मतलब कुछ खाने का वैसे मन नहीं करता था, 2-3 दिन तक वो भूखे रहे, हमें वो कहते रहे कि मैं खा रही हूं, मैं खाना लेके उनके कमरे में जाती, थोड़ी देर के बाद जाती तो संगत जी मुझे वो प्लेट खाली मिलती थी, और वो मुझे आगे से ये बोलती थी कि मैंने खाना खा लिया। ये तो हमें उनकी डेथ के बाद पता चला कि उन्होंने 2-3 दिन से बिल्कुल कुछ नहीं खाया था, और वो खुद गई हैं इस दुनिया से। बताओ आप, वो चाहती थी संगत जी कि मैं चली जाऊं, उनके मन में था ऐसा, क्योंकि जब से मेरे फादर इन लॉ गए हैं ना संगत जी, उनका जीने का मन ही नहीं करता था।
बस सारा दिन वहम करना, मतलब वहम करते थे वो बड़ा, कि मेरे को ये हो गया, मुझे वो हो गया, ना कुछ खाना ना कुछ पीना, और वो चले गए संगत जी। मतलब देखो, पैसे हमारे पास थे नहीं, प्रॉपर्टी थी, पर उस प्रॉपर्टी की हमें वैल्यू नहीं मिल रही थी। बेचना चाह रहे थे पर वो बिक नहीं पा रही थी। हमने अपना घर बेचने के लिए भी सोचा कि अपना घर बेच देते हैं। डीलर ने भी बोल दिया 50-60 लाख मिल जाएंगे जहां हम लोग रह रहे थे, पर जब कहा कि बेचना है, संगत जी कोई लेने के लिए ही नहीं आया, कोई कस्टमर ही नहीं मिला हमें जो हमारा घर मतलब ले सके। आजकल पैसे नहीं है किसी के पास संगत जी, आजकल क्या मतलब काम ही नहीं है लोगों के, तो कहां से कोई घर लेगा 50-60 लाख का, 1 करोड़ का। पर हमारे पास था, हमने सारे पैसे इन्वेस्ट कर दिए, सारे पैसे बर्बाद हो गए थे। तब हम ये सोच रहे थे कि पैसे बर्बाद हो गए सारे, 2 करोड़ लगा के आज 25 लाख भी नहीं मिल रहे। इतना बड़ा लॉस, इतना बड़ा घाटा। मेरे अंकल कहते मैंने आज तक कभी अपना नहीं सोचा था कि इतना बड़ा घाटा मुझे हो जाएगा, पर हो गया, क्या कर सकते हैं। संगत जी अब 2023 में, पिछले साल की बात है, अब हमारे यहाँ पे भी मतलब गुरुजी की बड़ी संगत हो गई है। हर घर में गुरुजी की संगत है आजकल। तो यहाँ हमारे मुखर्जी नगर में तो हर घर में संगत है गुरुजी की। मैंने गुरुजी के सत्संग जाना शुरू कर दिया, मेरे अंकल ने भी जाना शुरू कर दिया। तो देखो, सत्संग में जा जाकर संगत जी हमें एक सीख तो मिली कि जो एक टाइम होता है ना, ये कभी एक जैसा नहीं रहता। आज अच्छा चल रहा है, खुश रहो, शुक्राना करो, क्योंकि कल बुरा भी आने वाला है और उसमें भी आपने खुश ही रहना है, शुक्राना भी करना है। संगत जी, बुरा समय देखो बता के नहीं आता, मैंने आपसे पहले भी कहा, और अच्छा समय जब आता है ना तो इंसान सब कुछ भूल जाता है। गुरुजी के सत्संग में जा जाकर हमें वहां से गुरुजी का स्वरूप मिला। वो स्वरूप मेरे अंकल ने अपने घर पे लगा लिया, पूरा फ्रेम करवा के। स्पेशल गए थे फ्रेम करवाने कि मैं आज गुरुजी का जो स्वरूप है ना, अच्छे से फ्रेम करवा के हम लोग घर में लगाएंगे। ऐसा सुना है कि बड़ी बरकत होती है घर पे। संगत जी, जो बरकत हुई, बरकत इतनी हुई संगत जी, इतनी बरकत हुई, आज हमने अपने घर की वैल्यू लगवाई थी सुबह। मैं झूठ नहीं बोल रही, बिल्कुल सच बोल रही हूँ। आज सुबह 10 बजे वो ही प्रॉपर्टी डीलर वाले अंकल हमारे घर पे आए, जो हमने सामने वाला घर लिया था आंटी का 2 करोड़ का, उसकी वैल्यू वो लगा के गए। पता है कितनी है? आप हैरान हो जाओगे संगत जी, आप मानोगे ही नहीं मेरी बात, मुझे अच्छे से पता है। 4.5 करोड़ रुपए संगत जी, मेरे से बोला भी नहीं जा रहा, पूरे 4.5 करोड़ रुपए उसकी वैल्यू है आज की डेट में। और कहा 1 साल पहले तक 20-25 लाख का मतलब घर बिक रहा था, और आज 4.5 करोड़ का। पर मेरे अंकल कहते हैं मैं कभी घर को बेचूंगा नहीं, क्योंकि ये घर नहीं है, ये मेरे मम्मी पापा का सपना था कि हम मतलब हमारा एक और घर भी हो। तो ये घर नहीं, तो मंदिर है, मंदिर। संगत जी, इतनी कृपा घर पे हो रही है गुरु जी की, मतलब मैं क्या क्या बताऊं, मुझे समझ ही नहीं आ रहा कि मैं शुरू कहां से करूं और खत्म कहां पे करूं। सत्संग तो बहुत है संगत जी, सत्संग बहुत है। अभी मैं शेयर करने लग गई ना आपके साथ, अभी सुबह है, दोपहर है, रात हो जाएगी, पर मैं सत्संग मेरे खत्म नहीं होने वाले। इतने सारे सत्संग हैं, क्योंकि देखो संगत जी, गुरु जी ने कृपा इतनी करी हुई है, उनकी कृपा इतनी है कि मैं आपको बताऊं कैसे। हर समय तो उनकी कृपा हो रही है, बताई वो जाती है जब 1-2 चीजें हो। अनगिनत संगत जी, अनगिनत कृपा हो रही है। सो प्लीज आप इस सत्संग को लाइक करो, शेयर करो संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी, आप सबको दोनों हाथ जोड़कर जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज का, हर पल शुक्राना, हर सांस शुक्राना। जय गुरु जी।
संगत जी, सत्संग अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और ब्लेसिंग ऑलवेज गुरुजी चैनल के साथ में ही जुड़े रहिए ताकि आपको गुरुजी के नए नए सत्संग सुनने को मिल सकें। जय गुरुजी संगत जी।